नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 28 जून 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर BD 108 वार्षिक एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात ICT की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का यूनिट 2 तकनीकी सह अधिगम का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात ICT की आलोचनात्मक समझ। आप लोग ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है, बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है फर्स्ट ईयर बीएड सेकंड सेमेस्टर का, उसमें यह पेपर BD 204 है। और जो आगरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर में यह पेपर 108 है। ठीक है, ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह में BD 204 है और आगरा यूनिवर्सिटी में BD 108 है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि वहाँ पर वार्षिक एग्जाम है। ठीक है, तो वहाँ BD 108 है आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। इसका यूनिट 2 तकनीकी सह अधिगम। ध्यान रखना, यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इसके प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, चाहे BD 204 कहिए व BD 108 कहिए, सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। आप लोग ध्यान रखना, यदि आपको PDF चाहिए तो आप 9654302596 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और आप बता सकते हैं कि बीएड सेकंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का या फिर आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड ईयर का PDF चाहिए। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, कुछ आप लोग को प्राइस पे करना होगा। बच्चे बार बार बोलते हैं, बताते नहीं हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ आपको प्राइस पे करना होगा। आपको PDF चाहिए तो बाकी आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए। ठीक है, आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं। ठीक है, आपको कुछ पे करना होगा और PDF आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, कंपनी या संगठन की समस्त आंतरिक सूचनाओं को पहुंचाने वाली सेवा है। प्रश्न है, कंपनी या संगठन की समस्त आंतरिक सूचनाओं को पहुंचाने वाली सेवा है। A इंटरनेट, B इंटरनेट, C गूगल, D याहू। ध्यान रखना, यहाँ इंटरनेट है और इंटरनेट दोनों है। तो कंपनी या संगठन की समस्त आंतरिक सूचनाओं को पहुंचाने वाली सेवा है, तो सही जवाब हो जाएगा A इंट्रानेट। अगला प्रश्न है, कौन सी इंटरनेट साधन और सेवाएं नहीं हैं। A ईमेल, B वर्ल्ड वाइड वेब, C ई-कॉमर्स, D मल्टीमीडिया। तो कौन सी इंटरनेट साधन और सेवाएं नहीं हैं, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका D मल्टीमीडिया जो है इंटरनेट साधन और सेवाएं नहीं है। ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, ई-कॉमर्स ये इंटरनेट साधन और सेवाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सर्च इंजन है। A जीमेल, B ईमेल, C गूगल, D UC। सही जवाब हो जाएगा C गूगल जो है ये सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन संचार के लिए किसका प्रयोग नहीं होता। A वेबसाइट, B ब्लॉग, C फोरम, D www। सही जवाब हो जाएगा C फोरम, इसका ऑनलाइन संचार के लिए प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन सहयोगी उपकरण है। A स्काइप, B कंप्यूटर, C माउस, D प्रिंटर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 5 का A स्काइप जो है ये ऑनलाइन सहयोगी उपकरण है। अगला प्रश्न है 6, WAN का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना C वाइड एरिया नेटवर्क। महत्वपूर्ण है, भूलना नहीं आप लोग। अगला प्रश्न है, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। जिस कॉलेज में आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं रहता, बाद में बहुत तकलीफ होती है, उन्हें नंबर कम आता है उनका, बताते हैं कि सर आप बहुत अच्छा, हमें लाभ हो रहा था, 1-2 पेपर में हुआ, लेकिन और पीछे जो पेपर हैं भूल गए थे, नहीं लाभ हो पाया था, छूट गया था।
तो इसलिए आप लोग जो भी बच्चे हैं आप बताइए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर बाकी है, तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे, जुड़े रहेंगे। तो प्लीज़ जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, अगर संभव हो तो उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में, या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी के लिए पहले ही बता चुका हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर BD 108 के लिए महत्वपूर्ण है टेस्ट, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है PD 204 के लिए, ठीक है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, सूचना राजपथ किसको कहा जाता है? ए इंटरनेट को, बी LAN को, सी WAN को, डी HTML को। तो सूचना राजपथ किसको कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। ए इंटरनेट को। अगला प्रश्न है, इंट्रानेट प्रणाली क्या है? हम लोग देख चुके हैं वहां पर। तो इंट्रानेट प्रणाली क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका, एक निजी संगठन से संबंधित बंद नेटवर्क। हम लोग देखा था वहां पर जो कंपनियां हैं, ये सारा काम जो सूचनाएं पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? तो इंटरनेट क्या है? एक निजी संगठन से संबंधित बंद नेटवर्क है, ठीक है, भूलना नहीं इंटरनेट, ठीक है। ज़्यादातर कंपनियों में ही रहता है, निजी कंपनियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग सर्विस नहीं है? ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी लिंक्डइन, डी ब्लॉक। कौन सा सोशल नेटवर्किंग सर्विस नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी ब्लॉक। बाकी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्च इंजन नहीं है? ए मोजिला, बी बिंग, सी याहू, डी MS एक्सेल। बहुत ही आसान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन नहीं है तो डी MS एक्सेल। जो फर्स्ट यूनिट हम लोग कर चुके हैं उसमें जाकर देखेंगे, तो सारे इंजन के नाम दिए हुए हैं, ठीक। सर्च इंजन में जो सर्च करता है, जैसे मोजिला, विंग, याहू, गूगल, क्रोम, ठीक है, ये सारी चीज़ें सर्च, जिससे हम लोग सर्च करते हैं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति सूचना साक्षर कहलाता है यदि वह साक्षर है केवल। सही जवाब हो जाएगा 11 का ए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? ए नंबर को, बी डाटा को, सी इनपुट को, डी प्रोसेसर को। सही जवाब हो जाएगा बी डाटा को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ए ऑक्टल, बी हेक्साडेसिमल, सी डेसिमल, डी बाइनरी। सही जवाब हो जाएगा डी बाइनरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की जानकारी डॉट डॉट के रूप में स्टोर की जाती है? ए एनालॉग डाटा, बी डिजिटल डाटा, सी मॉडेम, डी वॉइस डाटा। सही जवाब हो जाएगा बी डिजिटल डाटा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरणों को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बी चिप्स, सी हार्डवेयर, डी सॉफ्टवेयर। सही जवाब हो जाएगा सी हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, बी माउस, सी विंडोज XP, डी रोम। सही जवाब हो जाएगा सी विंडोज XP जो है ये हार्डवेयर नहीं है। बाकी कीबोर्ड, माउस, ROM ये सारे हार्डवेयर मतलब जो हम छू सकते हैं। कीबोर्ड आप छू सकते हो, माउस को भी आप छू सकते हो। CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, UPS, माइक्रोफोन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक, स्पीकर इत्यादि हार्डवेयर के प्रमुख उदाहरण हैं। याद रखना, कुछ भी घुमा कर पूछ सकता है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है? ए कोड्स, बी इंस्ट्रक्शन, सी सॉफ्टवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। 17 का सही जवाब हो जाएगा सी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ए ह्यूमन ब्रेन, बी कंप्यूटर सर्किट, सी कंप्यूटर प्रोग्राम, डी फ्लॉपी डिस्क। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी स्टोर, अर्थमेटिक्स,
और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आप लोग साथ साथ जवाब देते रहें। इससे क्या होगा, आपको याद रहेंगे प्रश्न, अगर आप सुनेंगे और जवाब देंगे तो चाहे गलत ही क्यों ना हो। प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि आप सुनते रहेंगे तो आपको माइंड भटक सकता है। ठीक है, आप इस पर जवाब दीजिए, गलत हो कोई बात नहीं। हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ए फ्लॉपी डिस्क को, बी मॉनिटर को, सी सीपीयू को, डी डीसी सीडी को। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, सीपीयू को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? ए बीपीएस, बी एमआईपीएस, सी बॉन्ड, डी हर्ट्ज। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, एमआईपीएम। कंप्यूटर के प्रोसेसर गति को मापने के लिए हर्ट्ज नामक इकाई का प्रयोग किया। तो ध्यान रखना, इसमें हर्ट्ज भी हो सकता है। ठीक है, जो मॉडल में दिया गया है एमआईपीएम, लेकिन जो हर्ट्ज दिया गया है, एक बार आप लोग प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है, जो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मॉडल पेपर में गलत दिया गया है, आप लोग ध्यान रखना, हर्ट्ज नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रोसेसर की गति गीगाहर्ट्ज तक पहुंच गई है। ठीक है, यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगाता है तो उसकी गति हर्ट्ज होगी। ठीक है, 1 हर्ट्ज होगी। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिएगा। प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, मॉडल में दिया है एमआईपीएम, जो कि गलत है। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा गीगाहर्ट्ज या फिर हर्ट्ज, जो भी दिया रहेगा। आप लोग ध्यान रखना, यदि हर्ट्ज दिया है तब भी सही है, या गीगाहर्ट्ज दिया है तब भी सही है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम के सीधे एग्जीक्यूट कर देने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट कर देने के लिए जिम्मेदार है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, कंट्रोल यूनिट सीयू। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है? ए कंप्यूटर रैम, बी कंप्यूटर माइक्रोचिप, सी कंप्यूटर प्रोसेसर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 23 का सही जवाब हो जाएगा सी, कंप्यूटर प्रोसेसर। सभी नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, सिलेरॉन पेंटियम और कोर सीरीज कंप्यूटर प्रोसेसर क्या हैं? सिलेरॉन का उद्देश्य कम बिजली और कम लागत पर संचालन करना है। पेंटियम 90 के दशक के अंत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सीपीयू था। कोर सबसे शक्तिशाली और उन्नत प्रोसेसर है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, ए, सीपीयू। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एक अंकगणित तर्क इकाई एएलयू एक कंप्यूटर प्रोसेसर का हिस्सा है जो अंकगणित और तर्क संचालन करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना आप लोग, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड है? क्या है मदरबोर्ड? सही जवाब हो जाएगा डी, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी सभी। इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, ध्यान रखना, हम लोग वहाँ ऊपर आउटपुट देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा 27 का। यहाँ पर ध्यान रखना, इनपुट डिवाइस बोल रहा है, तो यहाँ पर स्कैनर होगा, कीबोर्ड, माउस, ये सब तो आउटपुट से जाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, माउस, कीबोर्ड,
स्कैनर इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, इनपुट। तो एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी है। ठीक है, इनपुट डिवाइस ये सभी होते हैं। आप देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, क्योंकि वे इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर या सूचना उपकरण के लिए डाटा और कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगला प्रश्न है, माउस, टैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 28 का ए पॉइंटिंग डिवाइसेज, जैसे माउस, टैकबॉल, टच पैड, ट्रैक विंड, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? ए CD-ROM, बी MICR, सी बार कोड, डी OCR। सही जवाब हो जाएगा डी OCR। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को जांचने के लिए किया जाता है। स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिटमैप इमेज के रूप में होता है, जिसके चित्र में एडिट कर सकते हैं परंतु टेक्स्ट नहीं कर सकते। OCR टेट हार्ग्यूमेंट, यहाँ डॉक्यूमेंट रहेगा कि पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदला जा सकता है ताकि उसे सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित किया जा सके। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के प्रकार हैं। कीबोर्ड के प्रकार हैं, ए सीरियल कीबोर्ड, बी पैरेलल कीबोर्ड, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है। ए कीबोर्ड, बी ट्रैक बॉल, सी स्कैनर, डी माउस। सही जवाब हो जाएगा इसका ए कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? ए डिजिटलाइज, बी मोडेम, सी स्कैनर, डी कीबोर्ड। सही जवाब हो जाएगा इसका सी स्कैनर। ध्यान रखना, स्कैनर जो है ये टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा। अगला प्रश्न है, आउटपुट क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए। आपको लगता है तैयार हो गया है तो आप टेस्ट दीजिए अपने आप को। अगर नहीं तैयार हुआ तो फिर से पढ़िए, बार बार आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और चेक करते रहिए। किसी भी एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए सिलेबस अनुसार पढ़ना और टेस्ट देना दोनों इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टेस्ट देंगे तब पता चलेगा आपको कितना तैयार है। प्रश्न है, किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हो? किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस, इनपुट नहीं, आउटपुट। सही जवाब हो जाएगा 34 का। अगर आप आसानी से देखेंगे, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, और आप देखेंगे कुछ चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। सही जवाब हो जाएगा डी प्लास्टर, प्रिंटर, मॉनिटर। ये क्या है? केवल आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड और स्कैनर हम लोग देख चुके हैं, वहाँ पर इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और माउस भी। कीबोर्ड, स्कैनर और माउस जो है इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें देखेंगे स्कैनर है, इसमें कीबोर्ड है, यहाँ माउस है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी प्लास्टर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये केवल आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस स्पीकर, हेडफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लास्टर, की रीडर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर। कंप्यूटर प्रमुख इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, लाइट, पेन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, किम्बॉल, टैग, रीडर, ओमार, बारकोड रीडर, OCR अर्थात ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, स्कैनर, MICR मैग्नेटिक
इंक करेक्टर रीडर, माइक पंच कार्ड रीडर, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। तो आप लोग भूलना नहीं, सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आउटपुट कौन से हैं याद रख लीजिएगा, इनपुट कौन है सारा याद रख लीजिएगा, घुमा के प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। हम लोग थोड़ा तेज चलेंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी, मेन मेमोरी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ROM। CD रोम से कार्य करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर CD रोम प्लेयर सर्च सॉफ्टवेयर उपकरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, DG व्हील प्रिंटर का प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा डी, इम्पैक्ट या ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम DG व्हील इसलिए दिया गया है, इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। DG व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्ट उच्च होती है, ठीक है, स्पष्टता उच्च होती है। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, प्राप्तकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। अगला प्रश्न है, किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, स्टार्ट। अगला प्रश्न है, साइबर काम क्या है। ए, हैकिंग, बी, स्टॉकिंग, सी, सर्विस आघात की मनाही, डी, सभी। साइबर काम क्या है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। साइबर काम क्या है, हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, TCP का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, NEFT और RTGS क्या है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT और RTGS क्या है, तो बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, IMPS। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, 44 का सही जवाब हो जाएगा सी, IMPS। तत्कालीन भुगतान सेवा IMPS मोबाइल फोन द्वारा निष्पादित की जाने वाली तत्कालिक अंतरण, बैंकिंग यहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है। ए, वेबलॉग, बी, वेबलॉग, सी, वेबलॉग, डी, बैड ब्लॉक। तो ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है। सही जवाब हो जाएगा ए, वेबलॉग। अगला प्रश्न है, ब्लॉक दो शब्दों वेब और लॉक शब्द का संयोजन है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, URL। अगला प्रश्न है, हैकिंग से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखना, हैकिंग से क्या समझते हैं, तो इनमें से कोई नहीं है, सर्चिंग ना तो सिक्योरिटी। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग ध्यान रखना, हैकिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की कमजोरी तथा खामियों का
पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, चाहे वह फायदा उठाने के लिए हो या नुकसान या फायदा कुछ भी हो। हैकिंग अच्छे और बुरी दोनों तरह की इरादों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हैकिंग जो है ये सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की कमजोरी की खामियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, 32 बिट्स। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के लिए होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के लिए होता है। आईपी एड्रेस एक 32 बिट संख्या है जो 4 बाइट्स में विभाजित है। यह कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा गया एक संख्यात्मक लेबल है जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आईपी पते के 2 संस्करण IPv4 अर्थात 32 बिट्स और IPv6 128 बिट्स है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है? ए धूल कण से, बी हार्डवेयर से, सी प्रोग्राम से, डी उपयुक्त सभी से। कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोग्राम से। धूल कण से कहाँ हो सकता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए HTML। स्थैतिक वेब पेजों को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या HTML जैसे मार्कअप भाषाओं का उपयोग करके लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में डॉट डॉट के लिए लगाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, मनोरंजन के लिए। अगला प्रश्न है, यम लर्निंग किसे कहते हैं? ए मशीन लर्निंग, बी मैसेज लर्निंग, सी मोबाइल लर्निंग, डी मल्टीपल लर्निंग। सही जवाब हो जाएगा सी, मोबाइल लर्निंग। अगला प्रश्न है, शेयर इट की फ्रीक्वेंसी रेंज अधिकतम कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, 100 फुट, यहाँ फिट रहेगा, ठीक है, 100 फुट नहीं 100 फिट रहेगा, ठीक है। 53 का सही जवाब हो जाएगा बी, 53 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, पहला मोबाइल फोन किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? महत्वपूर्ण है, ए नोकिया, बी मोटरोला, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी डाटा। सही जवाब हो जाएगा बी, मोटरोला द्वारा पहला मोबाइल फ़ोन बनाया गया था। दुनिया में पहली मोबाइल फ़ोन बनाने वाली मोटरोला कंपनी थी। मोटरोला ने 1983 में पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम था मोटरोला डायनाटेक्स 800X। अगला प्रश्न है, मोबाइल तकनीकी MMS का विस्तारित रूप क्या है, अर्थात MS का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। महत्वपूर्ण आ सकता है। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन को निम्न में से कितने तरीके से प्रिंटर से जोड़ सकते हैं? ए वायर्ड द्वारा, बी वाईफाई द्वारा, सी ब्लूटूथ द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपयुक्त सभी। स्मार्टफोन को कितने तरीके से जोड़ सकते हैं? तो ध्यान रखना, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अलावा स्मार्टफोन के माध्यम में बैंकिंग से संबंधित समस्त कार्य किए जा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, नकद निकासी। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन का समाज पर क्या प्रभाव है, दुष्प्रभाव है? ए एक्सीडेंट, बी बच्चों पर दुष्प्रभाव, सी याददाश्त में कमी, डी उपयुक्त सभी। तो स्मार्टफोन का समाज पर क्या दुष्प्रभाव है? सभी हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान है इससे। बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ ही रहा है, याददाश्त अगर बहुत ज़्यादा आप मोबाइल देख रहे हैं धीरे धीरे भूलने लगेंगे क्योंकि मोबाइल हर चीज़ काम करेंगे, याद नहीं रहेगा। एक्सीडेंट भी हो जाता है, लोग कान लगा के चलते रहते हैं या फिर जो भी बात करते चलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में संचार माध्यम प्रयुक्त होता है? ए मुख्य माध्यम, बी हार्डवेयर माध्यम, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? ए वर्ष 1969, बी वर्ष 1980, सी वर्ष 1971, डी 1977। तो इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना,
ए 1969। ये विश्व की बात कर रहा है, भारत में नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, भारत की बात नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है, ये संप्रेषण करना भी, आंकड़ों का विश्लेषण करना सी, सूचनाओं को संचित करना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है घुमा के। स्लाइड के प्रकार हैं, एक ग्लास स्लाइड भी, शैलो फोन स्लाइड सी, लैटर्न स्लाइड डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, ICT सपोर्टेड एजुकेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है? ए मनोवृत्ति, बी कौशल, सी मानव संसाधन, डी आधारित संरचना। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, मनोवृत्ति जो है ये ICT के 4 बुनियादी आधारों में सम्मिलित नहीं है, बाकी मानव संसाधन, कौशल, आधारित संरचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संक्षेपाकार ICT किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है एक तरह से। सही जवाब हो जाएगा ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता? महत्वपूर्ण है, ए ट्रांसपोंडर, बी फाइबर ऑप्टिक्स केबल, डी सी टीवी, डी रडार। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना, ए ट्रांसपोंडर। अगला प्रश्न है, हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स किस रूप में जमा होती है? ए सिग्नल, बी क्यूब, सी नोट्स, डी प्रतीक। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी नोट्स। मॉडल पेपर में देखो सिग्नल दिया जो कि गलत है। हाइपरमीडिया डेटाबेस मॉडल उपयोगकर्ता द्वारा स्थापित लिंक से जुड़े नोट्स के रूप में जानकारी हिस्सा संग्रहित होती है। नोट्स में टेक्स्ट, ग्राफिक, ध्वनि, फुल मोशन, वीडियो और निष्पादन योग्य कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है? ए IBM, बी एप्पल, सी कॉम्बैक, डी इंफोसिस। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, IBM। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है? ए तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, बी अतुल्यकारी प्रौद्योगिकी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रान किसका संक्षिप्त रूप है? सही जवाब हो जाएगा सी फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माइक्रो प्रसंस्करण किस हेतु है? ए कैलकुलेटर, बी डिजाइन प्रणाली, सी इलेक्ट्रॉनिक सामान, डी कंप्यूटर। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब, सी वाल्व, सी एकीकृत सर्किट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी वैक्यूम ट्यूब वाल्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए ICT सपोर्टेड एजुकेशन को। आप लोग ध्यान रखना, जो आंसर किए हैं उसको हम लोग 28 के बाद डाल देंगे, क्योंकि समय बहुत कम, इसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। आप लोग नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, पहले एग्जाम दें अच्छे से, बाकी तो कभी भी आंसर की मिला सकते हैं। CBT का, हाँ ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा विवादित है। CBT का विस्तृत रूप है, जो मॉडल पेपर में दिया गया है बी, हम लोग उसी के अनुसार अभी चलेंगे, ठीक है। जो प्रौद्योगिकी है वहाँ पर CBT का फुल फॉर्म, CBT का फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है टेक्नोलॉजी में, लेकिन जो वैसे देखेंगे CBT का तो कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होता है, ठीक है। तो CBT का विस्तृत रूप क्या है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में देखेंगे, परीक्षा में तो कंप्यूटर बेसिक टेस्ट वहाँ पर हो जाएगा। CBT का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, ठीक है। CBT का क्या मतलब है? तो कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण CBT।
कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से की जाने वाली मूल्यांकन संबंधी गतिविधि है। यह एक सीबीटी परीक्षा है। इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड यानी परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। यदि अगर परीक्षा से संबंधित है तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजी से रहेगा तो ध्यान रखना, फिर ये कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, बी सही हो जाएगा। जो मॉडल पेपर दिया उसी अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि ठीक भी लग रहा है। बाकी कहाँ पर किस बेस पूछता हो देखा जाएगा। प्रश्न है, सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन का एक संयोजन है, उसको क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहा जाता है, कहाँ प्राप्त किया जाता है, कहाँ प्राप्त किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, वैल्यू एडेड नेटवर्क। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्रमय विज्ञापन संदेश होता है को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, स्टॉप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, AICTE। अगला प्रश्न है, एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ए ALS चिप्स, बी वैक्यूम ट्यूब्स इन्वॉल्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 79 का ए, LSI चिप, ठीक है। एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित किसका उपयोग करता है? तो LSI चिप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव चिप निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना, बी, सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 81 का ए, कंप्यूटर एक बिजली की मशीन है। ये गलत है, कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता, कंप्यूटर सोचने का त्रुटि रहित प्रसंस्करण करने में सक्षम है। डी, इनमें से कोई नहीं, कंप्यूटर एक बिजली की मशीन है। तो 81 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए। अगला प्रश्न है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर जैसे दिखता है, बी डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसे दिखता है, सी एनालॉग कंप्यूटर जैसे दिखता है, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 82 का बी, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसे दिखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, सीपीयू जो है ये नेटवर्क डिवाइस नहीं, बल्कि राउटर इसको बोलते हैं, रूटर, स्विच, हब, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा IMP निःशुल्क है? सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, नेट जीरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने का विकल्प है? ए डायल अप कनेक्शन, बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सी ब्रॉडबैंड, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के साधन ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, ई कॉमर्स इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा Amazon.com के सभी वेब पृष्ठों पर समान रूप से लगा होता है? सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, वेबसाइट्स। अगला प्रश्न है, VoIP तकनीकी उपयोग करके उपयोगकर्ता वॉइस कॉल को रूपांतरित कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, एनालॉग से डिजिटल में। लगभग 125 प्रश्न है, आप लोग प्रश्न को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, ब्राउजर। अगला प्रश्न है, एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपकरण को क्या कहा जाता है?
सही जवाब हो जाएगा सी, वॉइस लाइन। अगला प्रश्न है, बिट का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ए, बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेखीय डेटा संरचना नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, बाइनरी ट्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, सूचना पुनर्प्राप्ति। ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से HTML मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, वेब पेज। अगला प्रश्न है, एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो क्या नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। इसको क्या कहते हैं। एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं। एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 94 का सी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पर इसे कंप्यूटर की पहचान करता है। सही जवाब हो जाएगा डी, डोमेन नेम। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना प्रश्न। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ। ए 15 सितंबर 1958, बी 15 अगस्त 1959, सी 15 अक्टूबर 1959, डी 15 सितंबर 1959। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 15 सितंबर 1959 में। महत्वपूर्ण है, दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में किया गया। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका नाम दूरदर्शन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, शिक्षा के लिए इंटरनेट के प्रयोग का वर्ष था। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, 1975। अगला प्रश्न है, इंटरनेट को सम्मिलित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, अनुदेशन तकनीकी में। अगला प्रश्न है, CIET की स्थापना हुई थी किस सन में। सही जवाब हो जाएगा सी, 1984 में। अगला ध्यान रखना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र और प्रशिक्षण सहायक विभाग के विलय से 1984 में स्थापित संस्थान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी विशेषता, जनसंचार माध्यम को एकल रूप अथवा संयोजन अर्थात मल्टीमीडिया पैकेज में शैक्षिक अवसरों के विस्तार और शैक्षिक प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करना था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है। ए रेडियो, बी टीवी, सी CCTV, डी टेप रिकॉर्डर। आप खुद ध्यान दीजिए, सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार, सही जवाब हो जाएगा बी, टीवी इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 100 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, इंटरकनेक्टिव नेटवर्क। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरकनेक्टिव नेटवर्क, या एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसमें लाखों वेब सर्वरों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंटरनेट की साधन कौन से हैं। ए ईमेल, बी वर्ल्ड वाइड वेब, सी ई-कॉमर्स, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, CD-ROM से कार्य करने के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता होती है। ए पर्सनल कंप्यूटर, बी CD-ROM प्लेयर, सी सर्च सॉफ्टवेयर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन में जिंक कब से प्रारंभ हुई। सही जवाब हो जाएगा 104 का ए, 31 अक्टूबर 2006। अगला प्रश्न है, CIET वर्तमान में किसके अधीन है। सही जवाब हो जाएगा डी, NCERT। अगला प्रश्न है, पहला टच स्क्रीन फोन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट रखिएगा इसको, हम लोग देख चुके हैं। ए IBM,
बी मोटरोला, सी नोकिया, डी उपयुक्त सभी। पहला टच स्क्रीन फोन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए, IBM। दुनिया में पहला टच स्क्रीन IBM और अमेरिका फोन निर्माता कंपनी वेलसेल्फ द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, TCP अर्थात IP मॉडल में कितने परतें होती हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना OSI मॉडल एक 7 लेयर का मॉडल है, जबकि TCP IPM मॉडल 4 लेयर का मॉडल है। दोनों को याद रखना, ठीक है। OSI दिया रहेगा 7, IP या TCM दिया रहेगा 4। FTP का पूरा नाम क्या था? FTP का फुल फॉर्म? सही जवाब हो जाएगा डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रारंभ भारत में किस वर्ष हुआ? ध्यान रखना, उसको पूछा गया था विश्व में, भारत में कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, 1995। इंटरनेट सेवा भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेशी संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्वागति। अगला प्रश्न है, डिजिटल विषय वस्तु का महत्व है? ए, समय की बचत, बी, श्रम की बचत, सी, आधुनिक तकनीकी का सर्वोत्तम उपयोग, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिजिटल विषय वस्तु का उद्देश्य है? तो आधुनिक तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करना, बी, ज्ञान का विस्तार करना, सी, उत्तम गुणवत्ता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना 12 का सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। डिजिटल विषय वस्तु का उद्देश्य, ठीक है। और यहाँ विषय वस्तु का महत्व पूछा था। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है? ए, पुस्तकालय, बी, प्रयोगशाला, सी, अध्यापन में, डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, फोन लाइन पर भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, एनालॉग सिग्नल। अगला प्रश्न है, वीडियो डिस्क का लाभ है? ए, डिस्क के विभिन्न अंशों तक फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड क्रिया द्वारा पहुंचने की सुविधा है, बी, स्वचालित क्रेन स्टॉप की सुविधा है, सी, ज्ञानार्जन की पुनरावृत्ति की सुविधा है, डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ड्रिल अन्वेषण है? ये व्यवहार में स्थापित, बी, अनुभव में स्थायी, सी, अभ्यास करना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग है? ए, विषय का समाकलन, बी, विषय का मूल्यांकन, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 118 का सी, मेन मेमोरी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है? सही जवाब हो जाएगा बी, ROM या रोम। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा डी, इम्पैक्ट। अगला प्रश्न है, आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है? सही जवाब हो जाएगा बी, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, फाइल पिगमेंटेशन का महत्व है कि एक फाइल? सही जवाब हो जाएगा डी, डिस्क में नॉन कंटीन्यूअस स्थानों में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है? सही जवाब हो जाएगा सी, रिमोट लॉग इन। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन
शिक्षा का कौन सा माध्यम है? ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी अनौपचारिक, डी औपचारिक। दूरदर्शन शिक्षा का कौन सा माध्यम है? सही जवाब हो जाएगा बी अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी शिवा अय्यादुराई। तेजी से संदेश पहुंचाने वाले ईमेल का आविष्कार बी शिवा अदुराई ने किया था साल 1978 में। अदुराई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया, इसे ईमेल कहा गया। इसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट आज सब कुछ था। भारत में ईमेल की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? सही जवाब हो जाएगा बी पाठ, चित्र व ध्वनि। अगला प्रश्न है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का डॉट डॉट द्वारा आविष्कार किया गया था। सही जवाब हो जाएगा इसका सी टिम बर्नर्स ली द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का डॉट डॉट आविष्कार मतलब किसके द्वारा आविष्कार किया गया या फिर वर्ल्ड वाइड वेब का कौन आविष्कार किया था? सही जवाब हो जाएगा सी टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है, ईमेल अटैचमेंट होता है। सही जवाब हो जाएगा ए दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर, ठीक है। तो ईमेल अटैचमेंट होता है दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे इसका यूनिट, 2 प्रश्न आप लोग पहले इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आईसीटी में सी का अर्थ है एक कंप्यूटर, बी संचार, सी केवल, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ए व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT ने किस उद्देश्य से विकसित किया? ए शिक्षक प्रशिक्षण, बी तकनीकी प्रशिक्षण, सी छात्र प्रशिक्षण, डी उपयुक्त सभी। दोनों के जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। आप लोग ध्यान रखना, यदि आपको PDF चाहिए तो आप 9654302596 पर मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखना, कुछ आपसे शुल्क लिया जाएगा, प्राइस इसका पे करना होगा। B.Ed सेकंड सेमेस्टर चाहिए तो लिख दिएगा महेंद्र प्रताप सिंह B.Ed सेकंड सेमेस्टर। आगरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर चाहिए या फिर आगरा यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर का चाहिए, जिसका भी चाहिए आप कर सकते हैं। हम लोग जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे इसका यूनिट 3 शिक्षा में नवीन तकनीकों की ग्रहणता, पेज 204 का ही कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पहले यूनिट वाइज कर लेते हैं, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। हमने रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हर जगह शेयर कीजिए, इससे बच्चों के अच्छे अंक प्राप्त हों। और जहाँ एग्जाम देने जाते हैं प्लीज़ इस चैनल के बारे में आप जरूर बताएं। हम लोग 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर भी पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक हमेशा करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।